अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2025 के अंदर सफ़र करने वाले साथियों के हर सवाल के जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, दो सवाल लेंगे जिसको बहुत कन्फ्यूज़न है हाजियों को, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हज 2025 का हमारा ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के ज़रिए से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर ताज़ा अपडेट हज 2025 की हज कमेटी और टूर्स एंड ट्रैवल्स की मिलती रहे। तो आज बात करेंगे, हजियों के अक्सर सवालात रहते हैं कि मेरा दोस्त का कवर नंबर ज्वाइन करना है, मैं और मेरी फैमिली का कवर नंबर ज्वाइन करना है, फैमिली मेम्बर्स का कवर नंबर ज्वाइन करना है। इसके अलावा एक और सवाल रहता है कि पहली फ़्लाइट के अंदर अप्लाई करना है, दूसरी फ़्लाइट के अंदर अप्लाई करना, आखिरी फ़्लाइट के अंदर अप्लाई करना है। तो ये दो सबसे अहम सवाल है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जब गाइडलाइंस जारी की हज 2025 की, इसके अंदर गाइडलाइंस के अंदर 7वें नंबर की जो गाइडलाइंस है हाउ टू अप्लाई, इसके अंदर 7वें नंबर के पेज के ऊपर आप जाओगे, कवर साइज उसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा है कि हज 2025 के अंदर जाने वाले हाजी एक कवर को दूसरे कवर से नहीं जोड़ सकते, यानी कि क्लबिंग इस साल 2025 हज के लिए अलाउड नहीं है। सबसे पहली बात हज कमेटी की तरफ से ये बताई, यानी कि इस बात को भूल जाए। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे जो हजरात है जो आधी अधूरी जानकारी के ऊपर हाजियों को इस बात के ऊपर कंफ्यूज करते हैं, मैं गुमराह तो नहीं कहूँगा पर कंफ्यूज करते हैं कि इस साल हज कमेटी इसके बारे में सोच सकती है, भले गाइडलाइंस के अंदर बताया अगर बात करें कि इस बारे में सोच सकती है तो ऐसा कुछ नहीं है। हज कमेटी के जो नज़दीकी जिम्मेदारान हैं उन्होंने मैसेज के ज़रिए से हमें बताया है कि इस बात को हाजियों तक पहुंचाए कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाजी इस बात के ऊपर बैठे कि हमने क्लबिंग के लिए हमने मेल कर दिया है, हमने एप्लीकेशन कर दिया है। बहुत सारे हाजियों ने अपने हाथों से लिखकर स्पीड पोस्ट या पोस्ट के जरिए से हज कमेटी ऑफ इंडिया को बम्बई के ऑफिस के ऊपर पहुंचाया है। तो इसके अंदर इस साल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई अलाउड रहेगा। सिर्फ एक ही पोजीशन के अंदर ऐसे लोगों की जो अर्जी है वो एक्सेप्ट की जाएगी, वो होंगे बाप और बेटा। बाकी किसी भी हाल के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सीधी सी बात है कि बाप और बेटा साथ के अंदर जा रहे हो तो साथ के अंदर ही भरेंगे, तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं, 99% ये चीज़ होने वाली नहीं है। इसलिए जो क्लबिंग के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं या क्लबिंग के लिए एप्लीकेशन कर रहे वो लोग इस बात को अपने जहन से निकाल दें। दूसरी एक बात कि सपोज समझ लो आप अपने रिश्तेदार है, अपने भाई है, बहन है, या किसी रिश्तेदार के, आप किसी दोस्त के पास आप सफ़र कर रहे हो, तो अल्लाह ने जो अपना प्लान बनाया है वो सबसे बेहतरीन रहता है। खुदा ना खास्ता अगर आप उनके पास एक क्लबिंग का प्रोग्राम होता, नहीं है पर होता, और आपने उनके पास ज्वाइन कर दिया, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती जिसकी वजह से एक दूसरे के अंदर अनबन हो जाता, तो अल्लाह का जो निज़ाम है वो सबसे बेहतरीन रहता है। इसलिए क्लबिंग की एप्लीकेशन न करें। हज कमेटी की तरफ से साफ गाइडलाइंस के अंदर जो जिक्र किया है वही बात रहेगी। अब बात है अर्ली फ़्लाइट और लास्ट फ़्लाइट के बारे में, ये भी बहुत सारे हजियों के सवालात हैं। इसके अंदर ये चीज़ भी एक्सेप्ट हज कमेटी की तरफ से नहीं की जाएगी। हज कमेटी की तरफ से ये दोनों चीज़, चाहे फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हो चाहे लास्ट फ्लाइट के अंदर हो, ये दोनों चीज़ें भी एक्सेप्ट नहीं। जो हज कमेटी की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके तहत हाजियों को जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। अब उस सिचुएशन के अंदर उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो हो सकता है कि वो लोगों को शायद परमिशन दी जाए, पर वो लोगों को करना क्या है कि अपनी जॉब है या फॉरेन के अंदर है एनआरआईज है, तो उनका अपना जो छुट्टी के दिन है, लीव्स जो रखते हैं, उसको प्रूफ के तौर पर लगाना पड़ेगा। तो हज कमेटी उन लोगों के बारे में सोच सकती है, क्योंकि उनको एक मसला रहता है। सपोज समझ लो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, तो वो लोग एप्लीकेशन कर सकते, हो जाए तो ठीक है, वरना ऐसे कोई प्रावधान इस साल हज कमेटी की तरफ से नहीं रहेगा। चाहे वो क्लबिंग हो, चाहे अर्ली फ़्लाइट हो, चाहे आखिरी फ़्लाइट हो, ये दोनों चीज़ें हाजी इस साल हज के लिए याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।